नमस्कार बच्चों, मैं मुलुंड महानगर पालिका विद्यालय की शिक्षिका वंदना धर्मराज पांडे, कक्षा 9वीं और विषय गणित के भाग 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। आज हम सांख्यिकी हम पढ़ रहे हैं। 7.3 का एक्सरसाइज पढ़ेंगे। कक्षा 9वीं विषय गणित भाग 1 माध्यम हिंदी घटक प्रकरण 7 सांख्यिकी और उप घटक हम पढ़ेंगे। प्रश्न संग्रह 7.3। सर स्क्रीन शेयर किया, दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ दिख रहा है मैडम। ओके सर, थैंक यू। चलिए, इसको हम पढ़ने के पहले, प्रश्न संग्रह 7.3 पढ़ने के पहले थोड़ा हम पहले के जो हमने 8वीं में पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पर वर्ग, अगर वर्ग किसे कहते हैं, जैसे हमको आंकड़ा दे दिया गया है, ठीक है। जैसे हमको 0 से लेकर 20 तक गिनती दी गई है और उसको हमको बांटना है कि 0 से 5 तक, 5 से 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। तो ऐसा जब हम उसको एक सही क्रम में लगाते हैं, जब उसको हम सही क्रम में लगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ऐसे हम लगाएंगे उसको, एक सही अंक उसका लगाएंगे, जैसे रेंज उसको बोलते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, वर्ग। वर्ग आगे है दूसरा जो दूसरी हम परिभाषा पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्ग सीमा। वर्ग सीमा जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। तो 0 ये क्या है, वर्ग सीमा। तो 0 क्या है, निम्न सीमा। 5 क्या है, उच्च सीमा। फिर 5 से 10 है तो 5 क्या है, निम्न सीमा। 10 क्या है, उच्च सीमा। फिर 10 से 15, 10 क्या है, निम्न सीमा, और 15 क्या है, उच्च सीमा। ठीक है। तो इस तरह हमने क्या देखा, वर्ग देखा, वर्ग सीमा देखा। अब है बारंबारता। बारंबारता जैसे हमें कि मालूम करना है कि 0 से लेकर 10 नंबर 20 नंबर का एग्जाम हुआ, समझ लीजिए गणित में। तो 0 से लेकर 5 तक कितने बच्चों को मिला, 5 से 10 तक कितने बच्चों को मिला, 10 से लेकर 20 15 तक कितने बच्चों को मिला, और 15 से 20 तक कितने बच्चों को मिला। तो जो वो संख्या है कितने बच्चों को मिला, उसे हम क्या कहते हैं, बारंबारता। ठीक है। जैसे 0 से 5 तक कितने बच्चों को मिला, 10 बच्चों को। 5 से 10 तक कितने बच्चों को मिला, 20 बच्चों तक। 10 से 15 मिला कितना, फिर से 7 बच्चों तक। तो ये जो संख्या है हम जो गिनते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बारंबारता। ठीक है। आगे हम देख सकते हैं कि वर्गांतर। वर्गांतर किसे कहते हैं, जैसे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। तो 5 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 5 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 15। बराबर है। 5 और उसको घटाएंगे तो कितना होता है, 5। तो हर एक ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी वर्ग हैं उसमें हमें देखना है कि कितने का अंतर है। तो जैसे 0 से 5 तक कितने का अंतर है, 5। 5 से 10 तक कितने का अंतर है, 5। 10 से 15 तक कितने का अंतर है, 5। इस तरह इसको हम लोग क्या कहते हैं, उच्च सीमा और निम्न सीमा में जितने का अंतर होता है हमें उसको क्या कहते हैं, वर्गांतर। अब वर्ग मध्य क्या होता है, वर्ग मध्य निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ दो। जैसे 0-5 और उसको 2 से हम लोग भाग देंगे तो 0-5 कितना होता है, 5/2। तो कितना आएगा वहां पर, 2.5। 2.5 क्या हो गया, वर्ग मध्य। अब जैसे 10 से 20, 10 से 20 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 30। 30/2 कितना होता है, 15। तो 10 से 20 तक का वर्ग मध्य कितना आएगा, 15। तो इस तरह हमने क्या देखा, वर्ग, वर्ग सीमा, बारंबारता, वर्गांतर और वर्ग मध्य। चलिए हम अब पिछली कक्षा में आपको एक 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हल कर दिया गया है। और आज हम आपके सामने हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6।
तो उसको पढ़ने के पहले जरा ऊपर देखिए, हम लोग पहले पेज पर आप देखिए, आपको दिख रहा होगा बारंबारता बटन सारणी। अब बारंबारता बटन सारणी क्या होती है? दो प्रकार की होती है, एक होती है अवर्गीकृत और दूसरी होती है वर्गीकृत। यहाँ आपको चार्ट में दिख रहा होगा। तो अवर्गीकृत, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है सारणी। 9वीं कक्षा में विद्यार्थियों की आयु, 9वीं कक्षा में विद्यार्थियों की आयु 14 साल के कितने विद्यार्थी हैं, 15 साल के कितने विद्यार्थी हैं, 16 साल के कितने विद्यार्थी हैं? तो 14 साल के कितने विद्यार्थी हैं? 12। और 15 साल के कितने विद्यार्थी हैं? 23। और 16 साल के कितने विद्यार्थी हैं? 10। तो ये अवर्गीकृत है, यहाँ पर कुछ रेंज फिक्स नहीं किया, सिर्फ एक नंबर लिया गया है 14, 15 और 16, और उसमें कितने विद्यार्थी हैं वो दिया गया है। अब यहाँ पर बारंबारता सारणी का दूसरा प्रकार देखिए, दूसरा प्रकार क्या है? वर्गीकृत। दूसरा प्रकार क्या है? वर्गीकृत। तो वर्गीकृत में भी दो प्रकार के होते हैं, समावेशीय पद्धति, जिसे हम और भी क्या नाम दे सकते हैं? खंडित वर्ग। और दूसरा है असमावेशीय पद्धति, तो इसमें क्या बोलेंगे? अखंडित वर्ग। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो खंडित वर्ग है, यहाँ पर 2 से 4, 2 से 4 में कितने विद्यार्थी हैं? यहाँ पर 12, 5 से 7 29, 8 से 10 7। तो आप देख सकते हैं कि 2 से 4, वहां पे वापस 4 से 7 नहीं दिया गया, वहां पर क्या दिया गया है? 5 से 7, यानी कि उसके यहाँ पर खंडित हो जा रहा है 2 से 4। अब 2 से 4 खत्म, फिर उसके बाद 5 से 7, फिर यहाँ पर 8 से 10। तो ये क्या हो गया? खंडित वर्ग। खंडित वर्ग का अर्थ होता है कि जो रेंज है उसको, जो निम्न सीमा, उच्च सीमा है, वो वापस रिपीट नहीं होती, इसे हम लोग खंडित वर्ग कहते हैं। अब आप नीचे देख सकते हैं, जो मैंने एरो नीचे दिया है, असमावेशीय पद्धति। तो असमावेशी पद्धति को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं हम लोग? अखंडित वर्ग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 145 से 150, 150 फिर वापस से 150 यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो 150 से लेकर 155 और 155 से लेकर 160, ठीक है। तो 145 से 150, 150 से लेकर 150 से लेकर कितना? 155, 155 से लेकर 160। तो आप देख सकते हैं कि वर्गीकृत में दो प्रकार के होते हैं, खंडित और दूसरा अखंडित। तो खंडित में उसका दूसरा नाम है समावेशी और असमावेशी यानी कि अखंडित। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खंडित में 2, 4 से 4 वापिस नहीं आता, तो आगे का अंक ले रहे हैं यहाँ पर 5 से 7 और 8 से 10। लेकिन असमावेशी पद्धति में 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160, और जिनमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी? 18, 27 और 3। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में पढ़ती हूँ आप लोगों के सामने कि पाई का मान, पाई आप लोग जानते होंगे, पाई जिसका मान 3.14 या 22/7 है। तो पाई का मान 50 दशमलव के स्थान तक, मतलब दशमलव के बाद उसके बाद 50 अंक दिए गए हैं, निम्नलिखित दिए गए हैं। यहाँ पर अब मैं पढ़ती हूँ आपके सामने। 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 3., हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ 3.14 इसकी वैल्यू है, लेकिन पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, उसका हम भाग, जैसे उसका हम भागफल निकालते जाएंगे तो ये हमें 50 अंक तक इतनी संख्याएं प्राप्त होंगी। तो इसमें क्वेश्चन क्या पीछा बोला गया है कि इसका दशमलव चिन्ह के पश्चात के अंकों की अवर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाइए। अवर्गीकृत यानी कि यहाँ पर हमने वर्ग नहीं डिसाइड करना है, अवर्गीकृत किया कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए, तो आप देख सकते हैं कि दशमलव के बाद 1 से लेकर 9 तक सभी संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे? सारणी बनाएंगे। पहले कॉलम में लिखेंगे अंक, दूसरे में हम लिखेंगे गणन चिन्ह, और तीसरे में लिखेंगे बारंबारता यानी कि अंकों की संख्या।
तो दशमलव के बाद क्या क्या अंक है? 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर हम देखेंगे दशमलव के बाद 0 कितनी बार आया है। तो हम यहाँ पर गिनने पर 2 बार आता है। आप क्या करेंगे एग्जाम में? पेंसिल लेके बैठेंगे, 0 गिन लिया तो जो जो गिनते जाएंगे उसको हम लोग कट कट करते जाएंगे, ताकि आगे का संख्या गिनने में हम लोग को कंफ्यूजन ना हो। तो आप देख सकते हैं कि दशमलव के बाद 0 कितनी बार है? गिनेंगे हम लोग 2 बार है, तो 2 बार जो 0 है सो कट कर दीजिए और यहाँ पर बारंबारता में लिखिए 2। अब दशमलव के बाद 1 कितनी बार है? तो यहाँ पर आप जैसे गिनते जाएंगे तो कट कट भी करते जाएंगे। 1 यहाँ पर 5 बार है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5। फिर देखेंगे कि दशमलव के बाद 2 कितनी बार है? तो 2 भी 5 बार है। फिर देखेंगे 3 कितनी बार है? 3 भी 8 बार है। और 4 कितनी बार है? 4 बार है। 5 5 बार है। 6 कितनी बार है? 4 बार है। और 7 कितनी बार है? 4 बार। 8 कितनी बार है? 5 बार। और 9 8 बार है। तो जैसे जैसे दशमलव के बाद आप जब 0 गिनेंगे तो उसको कट कर दीजिए या सर्कल कर दीजिए। 1 गिनेंगे तो उसको भी कट कर दीजिए। 2 को ऐसे कट करते करते हमें पूरी संख्या गिननी है, एक भी संख्या छूटनी नहीं चाहिए। चलिए, आप लोगों को 8वीं में आपने गणन चिन्ह समझा होगा कैसे बनाते हैं। तो 0 कितनी बार आया है? 2, तो हमने 2 स्टैंडिंग लाइन खींच दी। और 1 कितनी बार आया है? 5, तो 5 को कैसे लिखते हैं हम लोग? 4 स्टैंडिंग लाइन, सीधी लाइन। और जब 5 गिनने चलेंगे तो उसको कट कर देंगे, चारों लाइन को कट करेंगे, मतलब वो 5 हो गया। तो 2 भी 5 बार आया है तो 4 लाइन उसको कट। और 3 कितनी बार आया है? 8, तो 12 गणन चिन्ह में कितनी बार आया है? 8। तो यहाँ पर एक 5 4 लाइन क्रॉस और उसको कट किया तो कितना हो गया? 5। और उसके आगे 3 लाइन यानी कि 5 3 8। अब 4 कितनी बार आया है? 4, तो सीधा सीधा 4 लाइन। और 5 कितनी बार आया? 5, तो 4 लाइन को फिर से क्रॉस किया तो 5 हो गया। और 6 4 लाइन खींचना है तो यानी 4। और 7 4 बार आया है। और 8 कितनी बार आया है? यहाँ पर 5 बार। 4 स्टैंडिंग लाइन और उसको कट कट कर दिया तो 5 हो गया। और 9 कितनी बार आया है? 8 बार। तो यहाँ पर 4 लाइन को खींचा और उसको कट कर दिया। और उसके बाद 3 लाइन स्टैंडिंग, तो 5 3 8। आप लोगों को जब ये हम बारंबारता वाला कॉलम पूरा जोड़ेंगे, 2 धन 5 धन 5 धन 8 धन 4 धन 5 धन 4 धन 4 धन 5 धन 8, तो जोड़ने पर पूरा कितना आना चाहिए? 50। ठीक है, जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 50। अगर आपका 50 नहीं आता है तो आपने कोई संख्या छूट गई होगी, या अगर 50 से ज्यादा आता है तो आपने कोई संख्या को 2 बार काउंट कर लिया है। तो इसके लिए जब एग्जाम में ऐसा प्रश्न आए तो आप क्या करेंगे? गिनते टाइम उस नंबर को हमेशा काटते जाएंगे, ताकि हम वो नंबर दोबारा ना गिन सके। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। दी गई सारणी में जानकारी के आधार पर वर्गांतर कीजिए, वर्गांतर ज्ञात कीजिए तथा खंडित खंडित वर्ग वाली बटन बारंबारता बटन सारणी बनाइए। अब आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में हम लोगों को वर्ग मध्य दिया और बारंबारता, 2 प्रश्न दिए, पहला और दूसरा। तो वर्ग मध्य दिया है 5 15 25 और 35। और बारंबारता 5 की कितनी? 3, 15 की 9, 25 की 15 और 35 की 13। तो हम इसे अखंडित वर्ग बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे? पहले देखिए यहाँ पर 5 5 बा 15 15 25 25 35। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्ग मध्य में 10 10 का अंतर है। ठीक है, तो हम लोग उसको अखंडित कैसे बनाएंगे? तो 10 का आधा कितना होता है? 5। तो जो वर्ग मध्य 5 है उसमें हम लोग क्या करेंगे? 5 माइनस करेंगे और 5 जोड़ेंगे। तो 5 में माइनस किया तो कितना आया? 0। और उसमें 5 में 5 जोड़ा तो कितना आया? 10। तो हमारा वर्गांतर क्या? नीचे उत्तर आप देख सकते हैं, पहले का अखंडित वर्ग। पहले का वर्गांतर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो हम लोग क्या करेंगे? फिर से आप लोगों को बता दे रही हूँ। पहले हम लोग देखेंगे कि वर्ग मध्य में कितने कितने का अंतर है। यहाँ पर 5 15 25 और 35, 10 10 का अंतर है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 10 का आधा करेंगे, कितना होता है? 10 का आधा 5। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले वर्ग मध्य 5 है
तो उसमें एक बार 5 जोड़ेंगे, अरे 5 घटाएंगे और 5 जोड़ेंगे, तो 5 घटाने पर हमें निम्न सीमा क्या मिल गई 0, और 5 जोड़ने पर हमें कितना मिल गया 10, तो निम्न सीमा 0, उच्च सीमा 10। आगे 10 से 20 यानी कि 15 में 5 घटाएंगे तो कितना होता है 10, और 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होता है 20, तो यहाँ पर वर्गांतर क्या हो गया 10 से 20। फिर आप देख सकते हैं 25 वर्ग मध्य, 25 में 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20, और 25 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30, 35 में 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30, और 35 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40। तो इस तरह हमारा अखंडित वर्ग बनकर तैयार हो गया। बारंबारता वहां पर आगे लिख दीजिए, 0 से 10 लेकर कितना है 3, 10 से लेकर 20 तक कितना है 9, और 20 से लेकर 30 तक कितना है 15, और 30 से 40 कितना है 13। फिर यहाँ पर आप दूसरा प्रश्न इसी में ही देखिए, वर्ग मध्य 22 दिया है, 24 दिया है, 26 और 28। 22 की बारंबारता कितनी है 6, 24 की बारंबारता कितनी है 7, और 26 की बारंबारता कितनी है 13, और 28 की बारंबारता कितनी है 4। तो आप फिर से यहाँ पर देखिए 22, 24, 26 और 28, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने कितने का अंतर है, 2-2 का अंतर है। तो 2 का आधा कितना होता है 1, तो हम लोग पहले वर्ग मध्य में क्या करेंगे 22 में 1 माइनस करेंगे और 22 में 1 जोड़ेंगे, तो 22 में 1 माइनस किया तो कितना हो गया 21, और 22 में 1 जोड़े तो कितना आया 23। फिर नीचे 24 दिया है, 24 में 1 माइनस किया तो कितना हुआ 23, और 24 में 1 प्लस किया तो कितना हुआ 25, 26 में 1 माइनस किया तो कितना हुआ 25, और 26 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ 27, 28 में 1 माइनस किया तो कितना हुआ 27, और 28 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ 29। तो इस तरह हमारा वर्गांतर बन के तैयार हो गया। अब उसके आगे हम बारंबारता लिख देंगे 6, 7, 13 और 4। ठीक है, तो इस तरह हमने अवर्गीकृत को वर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी बना दी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि एक विद्यालय के 9वीं कक्षा में कितने बच्चे हैं, यहाँ पर 46 विद्यार्थियों को कंपास में पेंसिल की लंबाई नापने के लिए कहा गया। लंबाई सेंटीमीटर में नापने के लिए निम्न प्रकार के हैं। तो आप लोगों के सामने यहाँ अंक दिया है 16, 15, 7, 4.5, 8.5, 5.55, 6.56, 10, 12, 13, 4.5, 4. इस तरह हमें दिया गया है। कितना है पूरा 46 बच्चे हैं। पहले विद्यार्थी की पेंसिल की लंबाई कितनी आई 16 सेंटीमीटर, दूसरे विद्यार्थी की कितनी सेंटीमीटर आई 15 सेंटीमीटर, और तीसरे विद्यार्थी की 7, और इस तरह लास्ट वाले विद्यार्थी का कितना आया 10 सेंटीमीटर। तो कक्षा में जितने भी कितने 46 विद्यार्थी हैं, 46 विद्यार्थियों को पेंसिल नापने के लिए कहा गया, अपने अपने कंपास में दी हुई, तो उन्होंने इस रेंज से नापा। अब हम लोग को क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि 0.5 और 5, 0 से लेकर 5 तक, 5 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 15 तक, और 15 से 20 तक, इस तरह हमें असमावेशी पद्धति से वर्गीकृत बारंबारता सारणी, यहाँ पर रेंज दिया गया। आप किताब में देखेंगे तो किताब में हम लोगों को वर्ग ऑलरेडी दिया गया है कि 0 से 5 लेना है, 5 से 10 लेना है, और 10 से 15 लेना है, और 15 से 20 लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले वाले कॉलम में हमने क्या लिख दिया वर्ग, जिसमें वर्ग में हम लोगों ने क्या लिखा कि 0 से 5 सेंटीमीटर तक पेंसिल की लंबाई, और दूसरे में हम लोगों ने गणन चिन्ह लिखा, और तीसरे में हमने बारंबारता यानी कि विद्यार्थियों की संख्या। तो आप देख सकते हैं कि 0 से 5, 0 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक कितने विद्यार्थियों की पेंसिल की लंबाई आई है 5। 5 से लेकर 10 तक कितने विद्यार्थियों की लंबाई है पेंसिल की 20, और 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक कितने विद्यार्थियों की पेंसिल की लंबाई है 15, और 15 से 20 तक कितने विद्यार्थियों की लंबाई है पेंसिल की 6। आप यहाँ पर देखिए 0 से 5, तो जो 0 से 5 वाला रेंज वहां पर हम लोग को क्या गिनना है 0 से लेकर 4.9 तक, 5 वहां पर नहीं लेना है। 0 से 5 जो है वहां पर हम लोग को कितना रेंज गिनना है कि 0 सेंटीमीटर से लेकर 4.9 तक कितना विद्यार्थी हैं जिनकी पेंसिल की लंबाई 0 से लेकर 4.9 तक है। तो 5 कहाँ आएगा, 5 इधर आएगा। जो 5 से 10 तक है वहां पर
5 सेंटीमीटर से लेकर 9.9 सेंटीमीटर तक पेंसिल की लंबाई लेनी है। 5 से लेकर जो 10 तक यहाँ पर वर्ग है, वर्गांतर है, वहां पर हम लोग की पेंसिल की लंबाई क्या आएगी? 5 से लेकर 9.9 सेंटीमीटर तक। वहां पर 10 तक नहीं लेना है, ठीक है। फिर जो 10 से लेकर 15 तक है, तो वहां पर क्या लेंगे हम लोग? 10 से लेकर 14.9 तक। 10 से लेकर क्या लेंगे? 14.9 तक। फिर जो 15 से 20 दिया गया, वहां पर क्या लेंगे? 15 से लेकर 20, क्योंकि लास्ट में एक ही, वहां उसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो हम लोग वहां पर 20 पूरा लेंगे। फिर से मैं आप लोग को बताती हूँ कि 0 से लेकर 5 तक, यानी कि 0 से लेकर 4.9 तक कितने विद्यार्थी हैं? पेंसिल की लंबाई वाले 5। फिर 5 से 10 जो है, वहां पर क्या आएगा? 5 से लेकर 9.9 तक कितने विद्यार्थी हैं? 20। फिर 10 से लेकर 14.9 तक कितने विद्यार्थी हैं? 15। फिर 14.9 से लेकर 20 तक कितने विद्यार्थी हैं? 6। तो इस तरह हमारा अवर्गीकृत बारंबारता सारणी बन गई। अब गणन चिन्ह आप लोगों को अभी बताया गया कि 5 है, तो 4 लाइन बना के क्रॉस करना है, तो 5 हो गया। 20 है तो 5, 4 लाइन बना के एक बार क्रॉस, फिर से 4 लाइन बना के क्रॉस, फिर से 4 लाइन बना के क्रॉस, और फिर से 4 लाइन बना के क्रॉस। इस तरह हमें 5 5 5 5 पूरा 20 मिल गया। अब आगे 15 है, तो 15 में भी आप लोग गणन चिन्ह 1 2 3 4 को कट, फिर 1 2 3 4 कट, फिर 1 2 3 4 कट। तो इस तरह हमारा 15 हो गया। आगे 15 से लेकर 20 तक कितने विद्यार्थी हैं? कितने? 6। तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन से कट किया, और 1 लाइन एक्स्ट्रा, 6 हो गया। फिर से यहाँ पर सुनिए, 0 से 5 तक क्या लेना है हम लोगों को? 0 से लेकर 4.9 तक। फिर 5 से लेकर 10 तक क्या लेंगे हम लोग? 5 से लेकर 10 तक, यानी कि 5 से लेकर 9.9 तक। फिर 10 से लेकर 15, यानी कि 10 से लेकर 14.9 तक। फिर 15 से 20, वहां पर हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक गांव में सहकारी दूध संकलन केंद्र पर 50 लोगों में प्रत्येक ने कितना लीटर दूध जमा किया, इसकी जानकारी नीचे दी गई है। एक गांव है, वहां पर एक दूध संकलन है, यानी कि दूध वहां से बड़ा दूध का बड़ा उत्पादन होता है, और वहां से लोग, मतलब कि जो दूध वाले हैं, वो दूध लेकर जाते हैं और वो बेचते हैं। तो कितने लोग हैं? 50, ठीक है। तो जो पहला व्यक्ति है, वो कितना लीटर दूध लेके जा रहा है? 27 लीटर। दूसरा 75, तीसरा 5 लीटर, चौथा 99 लीटर, सातवां पांचवा 70 लीटर, छठवां 12 लीटर, और सातवां 15 लीटर। इस तरह लास्ट वाला व्यक्ति कितना लेकर जा रहा है? 35 लीटर। तो यहाँ पर एक दूध संकलन केंद्र है, वहां पर लोग आते हैं, 50 लोग आते हैं, और अपने हिसाब से जो यहाँ पर दिया गया है, पहला व्यक्ति 27 लीटर और अंतिम व्यक्ति 35 लीटर दूध लेकर जाता है। फिर यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है कि उचित वर्ग लेकर क्या करना है हम लोग को? बारंबारता सारणी बनानी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है? यहाँ पर 5, और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कितना है? 99। तो हम लोग को कैसे लेना है वर्ग दूध लीटर में? यानी कि 0 से लेकर 20 लीटर तक कितने लोग दूध लेके गए? 20 से लेकर 40 लीटर तक कितने लोग दूध लेके गए? 40 लीटर से लेकर 60 लीटर तक यहाँ पर कितने लोग दूध लेके गए? 9। 60 लीटर से लेकर 80 लीटर तक कितने लोग दूध लेके गए? 8 लोग। और 80 से लेकर 100 तक कितने लोग लेके गए? 6। तो 0 से 20, तो फिर यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि 0 से 20, 20 यहाँ पर नहीं गिनना है, यहाँ पर क्या गिनना है आप लोग को? 0 से लेकर 19, 0 से लेकर 19 लीटर तक कितने लोग लेके गए दूध? 12 लीटर। और जो 20 से 40 दिया, वहां पर क्या गिनेंगे हम लोग? क्योंकि अगर आप 0 से 20 ऊपर भी गिनेंगे, 0 से 20 से 40, 20 को नीचे भी गिनेंगे, तो हमारा उत्तर गलत आएगा और हमारा टोटल गलत हो जाएगा। इसके लिए 0 से 20 में हम लोग को कितना गिनना है? 0 से 19। और 20 से लेकर 40 तक कितना गिनना है? 20 से लेकर 39 लीटर तक। 40 से 60 लेकर कितना गिनना है?
40 से लेकर 59 लीटर तक, और 60 से लेकर 80 लीटर तक कितना गिनना है? 60 से लेकर 79 लीटर तक। 80 से लेकर 100 कितना गिनना है? लास्ट वाली 100 तो हमको गिनना है, क्योंकि 100 भी इसमें आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप फिर से मैं बता दे रही हूँ कि जब हम गिनते हैं तो ऊपर वाले नंबर को आप ऊपर देखिए, 0 से लेकर 19 लीटर तक हम लोग कट करते जाएंगे कितने लोग लेके गए। नहीं तो आप फिर से कोई अंक वापस गिनेंगे तो टोटल हमारा गलत आएगा, जिससे उत्तर हमारा गलत हो सकता है। तो फिर से गिनेंगे, 0 से लेकर 20 यानी कि 0 से लेकर 19 लीटर तक बारंबारता कितने लोग लेके गए थे? 12। फिर 20 से 40 यानी कि 20 से लेकर 39 लीटर तक कितने लोग दूध लेके गए? 15। फिर 40 से लेकर 60 यानी कि 40 से लेकर 59 लीटर तक कितने लोग दूध लेके गए? 9। और 60 से लेकर 80 यानी कि 60 से लेकर 79 लीटर तक कितने लोग दूध लेकर गए? 8 जन। और 80 से लेकर 100 लोग कितने लोग लेके गए? 6 जन। तो जो बारंबारता का कॉलम आता है उसके नीचे हम n लिखेंगे और n को पूरा जोड़ेंगे, 12, 15, 9, 8, 6 दोनों जो सब जोड़ने के बाद हमारा टोटल कितना आना चाहिए? 50। 50 क्यों आना चाहिए? क्योंकि उस दूध संकलन केंद्र से 50 व्यक्ति दूध लेकर गए हैं, इसलिए। अगर आपका 49 टोटल आएगा तो भी गलत है, यानी कि ऊपर गिनने में कोई अंक छूट गया है। अगर आप 50 से ज्यादा यहाँ पर टोटल आया तो भी आपने किसी अंक को 2-2 बार काउंट कर लिया है, तो हमारा वहां पर उत्तर गलत हो जाएगा। इसके लिए हम गिनते जाएंगे, उसे पेंसिल से काटते जाएंगे और हमारा यहाँ पे फिर उत्तर जाकर सही आएगा। सिर्फ आप लोगों को गिनने के ऊपर ध्यान रखना है कि कोई अंक दोबारा ना गिन जाए। तो हर एक अंक को एक बार गिनिए और उसे काट दीजिए पेंसिल से, तब हमारा उत्तर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किसी गांव में एक संस्था ने 38 लोगों से दिव्यांग विकास निधि एकत्र किया। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा की गई राशि निम्न प्रकार से है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि एक गांव है जहां से एक संस्था ने हैंडीकैप बच्चों के लिए, हैंडीकैप लोगों के लिए चंदा जमा किया। तो कितने लोगों से चंदा जमा किया? 38 लोगों से चंदा जमा किया। हर एक पहला व्यक्ति कितना रुपया दिया? 101। दूसरा व्यक्ति कितना दिया? 500। तो सब लोग अपनी चंदा में, अगर हम किसी संस्था के लिए किसी जगह मांगने जाते हैं तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते कि हमको इतना ही रुपया दो। सामने वाला जितना रुपया देगा हम उतना ही दे सकते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि 101, 500, 401, 201, 301, 160, 210, 125, 175, 190, 450 और 151, यानी कि लास्ट वाला जो व्यक्ति है 38वां व्यक्ति, वो कितना रुपया देता है? 100। किसके लिए? दिव्यांग संस्था के लिए। ठीक है। और हमें क्या बोला गया है? पहला प्रश्न है कि हम लोग को वर्ग कैसे लेना है? 100 से लेकर 149 तक, 150 से लेकर 199 तक, 200 से लेकर 249 तक, ऐसे वर्ग को लेकर वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाइए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 100 से लेकर 149 तक क्या होगा? हम लोगों को ये कैसे, किस तरह की खंडित है कि अखंडित? यह खंडित है, क्योंकि 100 से लेकर 149 और 149 के बाद सीधा 150 आ जाता है, तो 149 तक स्टॉप हो जाता है। तो इस तरह हम पहले वर्ग बनाएंगे। वर्ग के नीचे लिखेंगे दान की राशि, यानी कि कितना रुपया दान किया गया। फिर दूसरे कॉलम में लिखेंगे गणन चिन्ह और तीसरे कॉलम में लिखेंगे बारंबारता, यानी कि दान दाताओं की संख्या, कितने व्यक्ति हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, 100 से लेकर 149 तक कितने व्यक्तियों ने दिया? दानदाताओं ने, कितने दानदाताओं ने दिया? यानी कि 7 व्यक्तियों ने 100 से लेकर 149 तक रुपए दिए। फिर 150 से लेकर 199 तक कितने लोगों ने दिया? 10 लोगों ने। फिर 200 से लेकर 249 तक कितने लोगों ने दिया? 3 लोगों ने, यानी कि 3 लोगों ने। और 250 रुपए से लेकर 299 रुपीज तक कितने लोगों ने दिया? यहाँ पर कितने लोगों ने दिया? 5 लोगों ने। 300 से लेकर 349 तक कितने लोगों ने दिया? 2 लोगों ने। और 350 से लेकर 399 तक कितने लोगों ने दिया? 4 लोगों ने। और 400 से लेकर 449 तक कितने लोगों ने दिया? 4 लोगों ने।
और 450 से लेकर 499 तक कितने लोगों ने दिया? 2 लोगों ने। और 500 से लेकर 549 तक कितने लोगों ने दिया? 1 लोगों ने। तो इस तरह हमने ऊपर देखकर यहाँ पर 100 से लेकर 149, 150 से 199 सब रेंज वर्ग करके और हमने गिन लिया कि कितने लोगों ने दिया। अब बारंबारता के नीचे वाले कॉलम में आइए, वहां पर एन। अगर हम 7 धन 10 धन 3 धन 5 धन 2 धन 4 धन 4 धन 2 धन 1 सबको जोड़ने पर हमारा 38 आना चाहिए, वरना अगर 38 नहीं आएगा तो हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। अब आप गणन चिन्ह आप लोगों को बता ही दिया गया है। 7 का गणन चिन्ह 4 लाइन से क्रॉस हो गया 5 और 2 लाइन एक्स्ट्रा। 10 का गणन चिन्ह 4 को क्रॉस 4 लाइन से क्रॉस 5 हो गया, फिर से 4 लाइन से क्रॉस 5 हो गया। ठीक है, फिर 3 लाइन, फिर 5 4 लाइन से क्रॉस 5 हो गया, 2 लाइन, 4 लाइन, फिर से 4 लाइन और 2 लाइन और 1 लाइन। तो इस तरह हमने गांव से संस्था द्वारा दिव्यांग लोगों के लिए जो राशि की गई उसका हमने यहाँ पर बारंबारता सारणी बना दी गई। यह बारंबारता सारणी खंडित बारंबारता सारणी है। ठीक है, आगे का भी क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि सारणी के अनुसार 350 रुपए या उससे ज्यादा देने वाले दानदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर 350 से लेकर 399 तक कितने लोगों ने दिया? 4। और 4 से लेकर 499 तक कितने लोगों ने दिया? 4। और 450 से लेकर 499 तक कितने लोगों ने दिया? 2। और 500 तक कितना आएगा यहाँ पर टोटल? यहाँ पर कि सारणी के अनुसार 350 से ज्यादा राशि देने वाले दानदाताओं की संख्या बराबर 4 4 8 2 10 धन 1। कितना आया यहाँ पर? टोटल 11। 11 जो है 11 व्यक्ति हैं, उन्होंने 11 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने 350 या 350 से अधिक राशि दी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा 7.3 खत्म हो चुका है। इसके लिए हमने एक अलग प्रश्न लिया है, वह है प्रकीर्णक प्रश्न संग्रह 7 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, किसी शहर में एक महीने में प्रत्येक का अधिकतम तापमान डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित है। उचित वर्ग लेकर वर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी बनाइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले 1 तारीख को कितना तापमान था? 29.2। 2 तारीख को कितना तापमान था? 24.0। 3 तारीख को 28.1। 4 तारीख को 28.5 डिग्री सेल्सियस। 5 तारीख को 32.4 डिग्री सेल्सियस। 6 तारीख को 29.2 डिग्री सेल्सियस। 7 तारीख को 34.2 डिग्री सेल्सियस। 8 तारीख को 36.8 डिग्री सेल्सियस और 9 तारीख को 32.0 डिग्री सेल्सियस और 10 तारीख को 31.0 डिग्री सेल्सियस और 30 तारीख को कितना है? 30.2 डिग्री सेल्सियस। इस तरह 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हमें महीने का तापमान पूरा दिया गया है। तो इसका हमको बारंबारता वर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी बनानी है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है? 28.0 28.1 यानी कि 28। तो हमें कैसे वर्ग लेना है? 28 डिग्री सेल्सियस से 30, 30 से लेकर 32, 32 से लेकर 34, 34 से लेकर 36 और 36 से लेकर 38। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ऊपर गिनेंगे 28 से लेकर 30 यानी कि 28 से लेकर 29.9। 30 उसमें नहीं आएगा। 29.9 तक कितना बार उसकी बारंबारता कितनी बार वो टेम्परेचर आया है? 28 से लेकर 29.9 तक के बीच में कितना तापमान है? कितनी बार वो तापमान आया है? 8 बार। फिर 30 से लेकर 32 यानी कि 30 से लेकर 31.9 डिग्री सेल्सियस तक कितने दिन का तापमान है? 8 दिन का। फिर 32 से लेकर 34 यानी कि 32 से लेकर 33.9 तक कितने दिन का तापमान है? 8 दिन का। और 34 से लेकर 36 यानी कि 34 से लेकर
35.9 तक कितने दिन का तापमान है? 5 दिन का। और 36 से लेकर 38 कितने दिन का तापमान है? 1 दिन का। तो इस तरह हमें 28 से 30 60 मिल गया बारंबारता। 30 से लेकर 32 तक बारंबारता कितनी मिल गई? 8। और 32 से लेकर 34 तक कितनी बारंबारता मिल गई? 8। और 34 से लेकर 36 तक कितनी बारंबारता मिल गई? 5। और 36 से लेकर 38 तक कितनी बारंबारता मिली? 1। गणन चिन्ह आप 8 8 8 और 5 1 का बना लेंगे और हमारा टोटल यानी कि n कितना होता है? 30। ठीक है, तो इस तरह हमारा प्रश्न संग्रह 7.3 तथा प्रक्रिया प्रश्न संग्रह का क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होता है। पढ़े हम लोग ने, वर्ग पढ़े, वर्गांतर पढ़े, वर्ग मध्य पढ़े और उच्च सीमा निम्न सीमा पढ़े। फिर हमने क्या पढ़ा? बारंबारता बटन सारणी के 2 प्रकार, एक अवर्गीकृत और दूसरा वर्गीकृत। तो अवर्गीकृत में एक ही नंबर लेकर उसकी बारंबारता लिखी जाती है और वर्गीकृत में एक रेंज फिक्स किया जाता है कि इसके बीच के इतने से लेकर इतने बीच के इतने विद्यार्थी हैं। इस तरह हमने 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हल किए। फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो नंबर हम गिनते जाएंगे उससे काटते जाएंगे पेंसिल से एग्जाम में, वरना वो संख्या दोबारा गिनने को होगी तो वो गलत हो जाएगा और गलत होने के बाद पूरा सवाल गलत, कुछ मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। सिर्फ आप गिनते जाइए, उसे कट करते जाइए तो आपका प्रश्न कभी भी उत्तर में गलत नहीं होगा और हमेशा टोटल सही आएगा। चलिए, अब आप लोगों को कुछ भी शंका नहीं है, यानी कि सबको सब कुछ सवाल समझ में आ गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे वाली कक्षा में और भी अगर ये समझाए तो हम लोग उसके आगे वाली कक्षा में और अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।